नमस्कार जी, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। साथियों, अभी एक नई खबर आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लखनऊ के लेटे हनुमान मंदिर जी हनुमान जी के मंदिर में एक व्यक्ति शराब पीकर टीका लगाकर और हाथ में कलावा बांधकर मंदिर में प्रवेश कर जाता है और वहां जाकर तोड़फोड़ करता है, धर्म पताकाओं को फाड़ कर फेंक देता है और भी बहुत सारे उत्पात मचाता है। उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, उसको 2-4-10 झापड़ मारे जाते हैं और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस के हवाले करने के बाद उसके बारे में पता चलता है कि वह व्यक्ति एक गैर सनातनी था, एक मुस्लिम व्यक्ति था। अब जब पुलिस के हवाले वह व्यक्ति हो जाता है तो उसकी साइड से जो लोग आते हैं उसके पक्ष में बोलने के लिए, तो फिर वही बात उनकी पुरानी बातें, पुराने विचार, उनके पुराने बयान फिर से दोहराते हैं कि वह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। मानसिक विक्षिप्तता जिसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं साथियों, जब इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर पर हमला किया था। 2 पुलिस वालों को मुर्तजा ने अंदर जाने की कोशिश में 2 पुलिस वालों को घायल कर दिया था और हवा में चाकू लहरा रहा था। वहाँ पर भी जब वह व्यक्ति पकड़ लिया जाता है तो उसे भी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताकर छुड़ाने के कानूनी हथकंडे शुरू कर दिए जाते हैं। तो वही मानसिक विक्षिप्तता जो मुर्तजा के समय में उसकी ढाल बनी उसके बचाव के लिए, वही मानसिक विक्षिप्तता आज इस व्यक्ति के लिए बचाव में ढाल बन रही है। तो साथियों, इस मानसिक विक्षिप्तता का परमानेंट इलाज यही है कि जहाँ पर ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों को तैयार किया जाता है, उन जगहों पर ताला जड़ दिया जाए, परमानेंट ताला। मेरा इशारा मदरसों की ओर है साथियों। मदरसा एक ऐसी संस्था होती है जो सरकारी अनुदान द्वारा संचालित होती है और उसमें किसी धर्म विशेष की धार्मिक किताबों का विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जाता है। धार्मिक किताबों का अध्ययन वे पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन अध्ययन में समस्या नहीं है। समस्या उन धार्मिक किताबों में है जिन धार्मिक किताबों में किसी दूसरी आस्था के लोगों के साथ पशुवत व्यवहार करने की आज्ञाएं दी गई। उन धार्मिक किताबों से है मेरा विरोध, जो गैर आस्था के लोगों को अपने क्षेत्र में देखना ही नहीं चाहती। उन धार्मिक किताबों को और ऐसे संस्थाओं को जहाँ पर इन पर आधारित शिक्षाएं दी जाती हैं और वह शिक्षाओं को प्राप्त करके व्यक्ति उसमें इतना डूब जाता है कि वह अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करने के लिए पागल हो जाता है। अपनी मानवता को ताक पे रखकर अपने सामाजिक व्यवहार और सामाजिक दायित्वों को भूलकर ऐसे उद्दंडता पूर्वक काम कर देता है, जिसकी वजह से समाज में अस्थिरता फैल जाती है, अशांति फैल जाती है। साथियों, आपको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, श्री महाकाल मंदिर में आलिया और रणधीर जब दर्शन करने के लिए आए थे तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और वहीं से उनको बिना दर्शन किए वापस जाना पड़ा। उस घटना पर इसी देश के बुद्धिजीवी, इसी देश के सेक्युलर, इसी देश के इंटेलेक्चुअल्स और इसी देश के बुद्धिमान लोग बड़ा ही आरोप लगा रहे थे असहिष्णुता का, बड़ा ही आरोप लगा रहे थे उद्दंडता का, बड़ा ही आरोप लगा रहे थे हिंसा का। मैं उन सभी से अब कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूँ कि वे सभी पेड़ हैं, पैसा देकर अपनी बात को रखने वाले लोग, पैसा लेकर अपनी बात को रखने वाले लोग हैं। इनको यदि पैसा दिया जाए तो ये पड़ोसी को पापा बोलने में देर नहीं लगाएंगे। यदि इनको पैसा दिया जाए तो ये किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। ये मानवता की बात करने वाले नालायक बुद्धिजीवी जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं,
ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले सिद्ध होंगे। एक दिन ऐसा आएगा। साथियों, मेरा मानना है कि जहाँ पर ये मानसिक विक्षिप्तता के विचारधारा वाले लोग पनपते हैं, उस स्थान को ही मार दिया जाए। लेकिन ताला मारना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ा वर्ग इसके पीछे है, और जो बात बात पर अग्रेसिव हो जाता है, हिंसा पर उतर जाता है, देश में तबाही मचाने के लिए हथकंडे अपनाता है और सड़कों पर उतरकर आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करने का जिनका हमेशा मानसिकता रहती है, एक ऐसे वर्ग से ये लोग आते हैं। इनको कंट्रोल कर पाना शासन के सिस्टम के बस की बात नहीं, संस्थाओं के बस की बात नहीं है। इनका इलाज सामाजिक तौर पर, सामाजिक स्तर पर हमको और आपको ही करना होगा। तो साथियों, इस विषय पर मेरी एक ही राय है, सीधी सीधी राय है, बेबाक राय है कि हमें राजनीतिक नेतृत्व से अधिक उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करना होता है। कई सारे कूटनीतिक समझौतों के बीच वे लोग फंसे हुए होते हैं। जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, उनसे हमें अधिक सहयोग की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें एक सामाजिक तौर पर इस चीज़ का, इस मानसिक विक्षिप्तता का इलाज खुद ढूंढना होगा, और साथ ही साथ देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। साथियों, ये लोग, इस मानसिकता के लोग देश के लिए, समाज के लिए खतरा तो है ही सही, साथ ही साथ देश को अस्थिर करने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। ऐसे लोगों को समय रहते कंट्रोल करना, समय रहते ऐसी मानसिकता को समाप्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ में राजनीतिक नेतृत्व के जो लोग राजनीतिक नेतृत्व में हैं, जो लोग राजनीति में हैं, उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठें और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए थोड़े सजग हो जाएं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं हैं। मेरा मानना है कि राजनेताओं को सबसे पहले देश हित के बारे में सोचना चाहिए, समाज के हित का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही सत्ता और कुर्सी का गणित बिठाना चाहिए। जो राजनेता अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाते हैं, वे लोग भी एक दिन इस देश के लिए आत्मघाती सिद्ध होंगे। मेरा ये मानना है कि अभी वर्तमान में जो हेमंत दादा और योगी जी कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही हर राज्य सरकार को इस तरह के फैसले लेने चाहिए, क्योंकि यदि देश होगा तो राज्य होंगे, और राज्य होंगे तो राज्य सरकारें होंगी, राज्य सरकारें होंगी तो पार्टीबाजी होगी, कुर्सी का खेल चलेगा। लेकिन जिस मानसिकता से आज हमारा देश जूझ रहा है, उस मानसिकता से निपटने के लिए हम सभी को एक साथ आना होगा, एक सुर में सुर मिलाकर बोलना होगा, और एक साथ ताकत लगा के उस मानसिकता का सर को चलना होगा, जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है, हमारे देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता की शत्रु है। मैं देश के राजनेताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठें, अपनी कुर्सी का गणित लगाएं, लेकिन अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को ताक पर रखकर इस तरह का कोई भी खेल देश में ना खेलें, जिसके दूरगामी परिणाम अप्रिय हो सकते हैं। और साथ ही साथ समाज से यही अपील करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी इस तरह की कोई घटना आपके सामने होती हुई दिखाई दे, या आपको इस तरह की घटना के बारे में पता चले, तो आप मुखर होकर आवाज़ उठाइए। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। सार्वजनिक मंचों से आप इस तरह के मुद्दे उठाकर देश में अपना एक मत देश के सामने रख सकते हैं, जनता के सामने, समाज के सामने रख सकते हैं, इसी आशा के साथ कि आप आगे से इस तरह की ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे। इसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। साथियों, चलते चलते आपसे फिर यही अपील करूँगा कि आप यदि सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ आप भी मेरे वीडियो को
शेयर करके मेरे उत्साह में वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स करें, और यदि सुझाव नहीं भी हों तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसी के साथ विदा चाहता हूँ। जय हिंद। हर हर महादेव।